बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि हम आपके लिए ज़राअत से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं जो मसाइल हैं ज़मींदारों के, उन पर वीडियोज़ बनाते रहते हैं। आपने मुख्तलिफ़ चाराजात के हवाले से और मुख्तलिफ़ ज़राअत की मकई कपास के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पहले से देख चुके हैं। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, लाइक किया और शेयर किया है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स माशाल्लाह देखने में आ रहा है। और एक दोस्तों से अर्ज़ करना थी कि जो कॉल्स करते हैं ना, तो बाज़ कॉल्स मिस हो जाती हैं कि बाज़ मसरूफ़ होता हूँ, तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वक्त अवेलेबल है। उसमें ये होता है जब आप मैसेज करते हैं तो वो मैं चेक कर लेता हूँ, बाद में तो इंशाल्लाह रिप्लाई 100% करता हूँ। शायद ही कोई ऐसा शख्स है जिसे जिसने कमेंट किया है या व्हाट्सएप मैसेज किया और उसे रिप्लाई ना मिला। मैं कोशिश करता हूँ कि जी हर वक्त जब भी किसी दोस्तों को ज़रा से मुतल्लिक़ मसला दरपेश हो तो उसको जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसे हल करने की कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो की तरफ आते हैं। आज की वीडियो हमारी है जी टिड्डी दल के बारे में। लोकट्स, टिड्डी दल, सहराई मकड़ी, जरात, मुख्तलिफ़ नाम है मुख्तलिफ़ ज़बानों में। हमारे यहाँ जी इस वक्त जैसे टिड्डी दल का जो शोर है पूरा अरूज पे है। हमारा जो जनूबी पंजाब का इलाका ख़ास तौर पे है जी, वो उसके पूरी तरह हमले की जद में है। अब यहाँ पे ये बातें करना तो फजूल है जी कि गवर्नमेंट ने कुछ किया या नहीं किया। हम क्या कर सकते हैं, बस ये बात है। अगर मैं पहचान कराऊंगा लोग की या टिड्डी दल की तो सब दोस्तों को हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ मौजूद है। वैसे थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि ये हमारा आम ही जो ग्रास ऊपर है ना, हमारा जिसका घास वाला टिड्डा, ये वही है। लेकिन इसके अंदर ये है कि जब ये तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं तो इनके बिहेवियर में एक ऑटोमेटिक चेंज होता है। ये अब छोटे होते हैं, 2 हफ्ते तक ये छोटे होते हैं तो ये उड़ भी नहीं सकते, इसके पर भी नहीं होते, लेकिन फिर ये इसके पर निकल आते हैं, फिर ये उड़ने के काबिल हो जाता है। और ये जो जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं हमारे, जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनमें ये ग्रास ऊपर ये है, ये टिड्डी दल ये है, ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक का एवरेज फासला तय कर सकता है। इससे भी इतनी रेंज है। अब ये अक्सर ये लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी, इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, सर्दियों के अंदर बहुत से दोस्तों ने देखी भी होगी। तो उसमें मैंने कहा था ये अफ्रीका से चलने वाली टिड्डी हो। तो दोस्तों ने कमेंट्स में या कुछ ने व्हाट्सएप में पूछा जी अफ्रीका से ये टिड्डी यहाँ कैसे पहुँची। तो उसका ये आज मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ दोस्तों को कि ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। और एक दोस्त ने मुझे पूछा जी ये अफ्रीका से आती है तो उधर से ये मगरब की तरफ क्यों नहीं चली जाती। ये हमारी ये मैं दोस्तों से अर्ज़ करता चलूँ, ये गर्मी का जानदार है, ये गर्मी में गर्म इलाकों में रहने वाला है। और जिस वक्त ये सफ़र कर रहा होता है तो जो हमारे मगरब है उधर हवा का दबाव ज़्यादा होता है, तो ये वो गर्म हवा का जो हवा का दबाव है ना, वो इसको इधर हमारे जो इलाके हैं, यमन का इलाका है, अफ्रीका से इंडिया का इलाका है, ईरान का है, पाकिस्तान का, ये इनमें धकेल देता है। और जो हमारा ये गर्म इलाका आप देखेंगे, हमारा जो शुमाली इलाका जाता है उधर नहीं जाते, ये इधर ही हमारा जनूबी इलाका है, ये गर्म इलाका है, यहाँ पे इसका दबाव ज़्यादा है, यहाँ पे नुकसान ज़्यादा कर दिया है। अब यहाँ पे असल में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मामला तो हमें दरपेश आ गया है, अब इसका हल क्या करना है। 2 लेवल है इसके हल करने के, एक हुकूमत के लेवल पे, एक हम ज़िम्मेदार के लेवल पे। ज़िम्मेदार के लेवल पे हमें क्या करना है, हुकूमत के लेवल पे हमें क्या करना चाहिए। हुकूमत के बहुत से लोग ज़ाहिर इतने साइंटिस्ट हैं, इतने इदारे हैं, वो इस पर वर्क करें, वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा करें, लेकिन कुछ सजेशन है जो मेरी यही है कि सबसे पहले तो ये फ़ज़ाई स्प्रे किया जाए। फ़ज़ाई स्प्रे के बगैर इससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 2, हमारे यहाँ जो बॉर्डर है इंडिया के साथ लगता है, इंडिया का जो है सहरा है, राजस्थान वगैरह का जो इलाका है ये, और पाकिस्तान का ये इलाका है सिंध का, ये मिलते हैं। अब जब ये मिलते हैं तो हमें इंडिया और पाकिस्तान ने जब तक मुश्तरका हिकमत अमली नहीं बनाई, हम तबाह हो जाएंगे। हमारी इंडिया की फसलें, पाकिस्तान की फसलें तबाह हो जाएंगी, क्योंकि जो इलाका है जहाँ पे ये अंडे दे रहा है सहरा में, ये हमेशा बेअबान इलाकों में अंडे देता है। तो ये जहाँ पे अंडे दे रहा है मुसलसल, जहाँ से इसकी अफसाही पड़ी, वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो मुश्तरका इलाके, दोनों मुल्कों को मिल के यहाँ पे फौरी तौर पर एक ऐसा लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए कि मिल के वहाँ पर स्प्रे करें दोनों। बाकी अपने हल सब चीज़ों को अलग रखें, अपने मसाइल को अलग रखें। ये टिड्डी दल पे दोनों मुल्कों को इकट्ठा होना होगा, वरना हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, स्प्रे फ़ज़ाई किया जाए जिससे ये कंट्रोल होगा। एक तरीका कार ये है कि अगर हम बारिशें बरसाते हैं इस इलाके में,
बारिशें फ़ज़ाई, लेकिन उससे ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी डेथ यकीनी हो जाएगी। लेकिन फिर अगर हम इसे बारिशों से कंट्रोल ना कर सकते, जो हम मसनूई बारिशें, तो उसके बाद फ़ौरन इसका दोबारा से अटैक उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बारिशों के बाद इसके अड्डे ज़्यादा होते हैं। इसलिए आई थिंक ये तो करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो है गवर्नमेंट लेवल से हम आते हैं ज़िम्मेदार लेवल पे, किसान लेवल पे। किसान लेवल पे हमें 3 इक़दामात हैं जो करने ज़रूरी हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम मौसर स्प्रे करें। मौसर स्प्रे कौन सा? अब लैम्डा साइलोथ्रीन सबसे अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये गर्मी में कम असर देता है, लेकिन कुतर के खाने वाले जानदारों के लिए लैम्डा साइलोथ्रीन या कोई भी थ्रीन है आप ले सकते हैं, अगर दस्तियाब नहीं है आपके पास, जैसे सैपरमेथ्रीन है, जैसे डेल्टा मेथ्रीन है। अब ये सारे अल्फ़ा गैमा है, सारे जितने भी थ्रीन है, ये आप इन पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप इसको शाम के वक्त इस पर स्प्रे करें। आप फसल पे आने से पहले आप राब्ता रखें जी, पूरे जो इदारे हैं हमारे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऑनलाइन भी मौजूद है इन्फॉर्मेशन हमारे पास, तो इससे राब्ता रखें कि आपके इलाके की तरफ कब आ रहा है। आपको लगे कि आपके साथ वाले इलाके में आ गया, तो उसी रात शाम को एक स्प्रे कर दें। जो भी आपकी फसल है आप उस पर स्प्रे कर दें। अब दोस्त कहते हैं जी जब इस पर स्प्रे नहीं, ये कुतर के खाने वाला जानदार है, जब पहले से स्प्रे किया होगा तो वो जब बैठेगा, अगर आपकी फसल को नुकसान करता भी है तो कम अज़ कम वो खा के मर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्त कहते हैं जी हम स्प्रे करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी तो फसल खा ही जाएगा। तो भाई दोस्त ये वापस पलट के आता है, तो आप इसको ख़त्म करने में किरदार अदा करें, आप इसको लाजमी स्प्रे करें, नंबर 1। फिर दूसरा स्प्रे आप इसके ऊपर करें, या भाई अगर खुदा ना खासा किसी दोस्त के यहाँ आ गया तो इस पर स्प्रे फ़ौरन करें। छोटा खेत है किसी का तो वो भी लाजमी कर ले, बड़े वाले को मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करें जब आपकी तरफ बढ़ा तो आप स्प्रे मशीनें जो भी आपके पास हैंड स्प्रे या ट्रैक्टर स्प्रे हैं जो भी हैं, अब उनको रेडी रखें। नंबर 1 बहुत अच्छा रिजल्ट है चीज़ का, ये थोड़ी खुशक इलाकों में रहने वाला जानवर है, ये पानी से घबराता है, पानी से इसकी मौत यकीनी है। जिन खेतों के आपको पता है कि अगर आपके आज आ रहा है तो आप अपने खेतों को पानी लगाएं, क्योंकि बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनको पानी लगाना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करें कि उसको पानी लगाएं। पानी लगाने से इंशाअल्लाह ताला आपके खेत में ये नहीं बटेगा। ये 2 बहुत अहम फैक्टर हैं। तीसरा है शोर का, जो कि हम आर्जी तौर पर कर सकते हैं, लेकिन वो एक मुकम्मल बंदोबस्त नहीं है। आप वहाँ पे एक रैकला कहते हैं, पटाखा जिसे कहते हैं, पोटाश सल्फर से मिक्स करके आप उसको पटाखा, बहुत ज़ोरदार आवाज़ है, उसका इस्तेमाल करें। शादी ब्याह में इस्तेमाल होने पटाखों का इस्तेमाल करें। ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लें सलेंसर उतार के, अगर आपके पास ट्रैक्टर दस्तयाब है, मोटरसाइकिल दस्तयाब है आपके पास, तो मोटरसाइकिल का आप सलेंसर उतार के आप खेत में चक्कर लगाएं। गो के चोट वगैरह नहीं लगानी, आपने ख्याल करना है। तो ये वो इक़दामात हैं जो सादा हैं, जिनसे आप लोकट्स के या टिड्डी दल के इंतहाई जो नुकसान है उससे बच सकते हैं। एक वीडियो मेरी पहले भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब मैंने ज़रूरत महसूस की दोस्तों का अवेयरनेस के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, तो ये मैंने वीडियो बनाई है कि देखिएगा। और दोस्तों से, क्योंकि ये मैं अपने चैनल के लिए नहीं कह रहा, दोस्तों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को अपने ज़िम्मेदार दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो देखें और इससे फ़ायदा लें। क्योंकि ज़ाहिर है चैनल की भी हमें ज़रूरत होती है प्रमोशन की, लेकिन ये वाली वीडियो है, ये सब चाहे ज़िम्मेदार है या नहीं ज़िम्मेदार की बता, हर बंदे के लिए ज़रूरी है। आप इसको ये इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा देगी। अब दोस्तों को मेरी यही है कि ये आप इसको ट्रांसफ़र करें, शेयर करें, दोस्तों को तक पहुँचाएं इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम इस टिड्डी दल की जो आफत है इससे बच सकें। और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत नाज़िल कर दे, इस आफत से हमारी जान छुड़ा दे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।